अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, तो आज का हम टॉपिक पढ़ेंगे फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस क्या होते हैं, किसे कहते हैं फ्रैक्शंस, उसको समझने से पहले मैं आपको लास्ट वीक का रिवीजन करवा दूं। हमने वीक 5 में पढ़ा था नोमिनेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स का। ठीक है, तो नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आप समझें तो आपको फ्रैक्शंस की इजीली समझ आ जाएगी, जबकि नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ये फ्रैक्शंस के टॉपिक में आता है। ठीक है, तो मैंने जब वीक 5 में आपको ये नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का कंसेप्ट दिया था, तब मैंने कहा था कि इसकी कोई वर्कशीट नहीं है, आप लोग ने ये सिर्फ अभी समझना है। तो उसकी वर्कशीट आपको आज ही मिलेगी, वही फ्रैक्शंस के साथ। ओके, तो चलें पहले हम पढ़ लेते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या होता है? द टॉप नंबर इन अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में जो ऊपर वाली वैल्यू होती है, फ्रैक्शन किसे कहते हैं? फ्रैक्शन वो ऐसी वैल्यू जो डिवीजन फॉर्म में हो। जैसे देखें यहाँ पे 3/4 लिखा हुआ है ना, ये डिवीजन फॉर्म में है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? इसे कहते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है द टॉप नंबर इन अ फ्रैक्शन। टॉप मतलब ऊपर वाला, तो जो ऊपर वाला नंबर होगा वो कहलाएगा हमारे पास न्यूमरेटर एंड shows how many parts we have। ठीक है, द बॉटम नंबर इज द डिनोमिनेटर। जो नीचे वाली वैल्यू होगी ये बॉटम है और ये टॉप है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ ये टॉप, ठीक, और ये बॉटम। ओके, ये टॉप वैल्यू, ये बॉटम वैल्यू। तो टॉप वाली वैल्यू क्या होती है? न्यूमरेटर, और बॉटम वैल्यू डिनोमिनेटर। ठीक है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में बता रहा हूँ आपको। देखिए ये डिवीजन फॉर्म है, फ्रैक्शन की फॉर्म। ठीक है, उसके बाद हमें कैसे पता चलेगा कि न्यूमरेटर हमने कौन सा लिखना है और डिनोमिनेटर कौन सा लिखना है? ये हमें ऐसे पता चलेगा कि हमारे पास देखें यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये देखिए पिज्जा बना हुआ है। ठीक है, इस पिज्जे का कितने पीसेस किए हैं? 4 पीसेस। तो द all pieces shows how many equal parts the item is divided into। जितने पार्ट्स में ये आइटम, ये पिज्जा डिवाइड किया गया है, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? देखिए यहाँ पे एक लाइन लगा कट किया इसे, और यहाँ से कट किया, तो कितने पार्ट्स बन गए इसके? 1 2 3 4। तो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ ये? 4 पार्ट्स में, मतलब इसके 4 हिस्से हो गए। तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास? जो इक्वल पार्ट्स होंगे, होल की जितनी वैल्यू होगी, जितने पीसेस किए होंगे, टोटल पार्ट्स हमारे पास कहलाते हैं डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर हम कहाँ पे लिखते हैं? बॉटम में। तो टोटल पार्ट्स हमारे पास कितने हैं? देखिए 1 2 3 4। लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ 3 पिज्जा नजर आ रहे हैं ना, यहाँ पे तो एक नहीं है। लेकिन आपने डिनोमिनेटर में टोटल पार्ट्स गिनने, जो टोटल पार्ट्स है 4, इसलिए यहाँ पे लिखा गया 4 डिनोमिनेटर में। उसके बाद क्या है? उसके बाद देखेंगे कितने पार्ट्स अभी हमारे पास अवेलेबल है। shows how many parts we have। कितने अभी हमारे पास मौजूद हैं? हमारे पास कितने पार्ट्स मौजूद हैं? 1 2 एंड 3। ये 3 पार्ट्स हमारे पास मौजूद हैं, तो हमारे पास न्यूमरेटर कहलाएगा 3। समझ आई? इसी तरह एक एग्जांपल और देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे नीचे हमारे पास एक एग्जांपल है, ये स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1, इसके आप देखें टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1 2, देखिए 1 2 3 4 5। कितने पार्ट्स हुए टोटल? 5 पार्ट्स हुए ना इसके। देखिए यहाँ पे स्लाइसेस बनाए हुए हैं स्क्वायर के। देखिए ये लाइंस के जरिए स्लाइस बनाए हुए हैं इसके। तो टोटल पार्ट्स कितने हुए हमारे पास स्क्वायर के? 5 पार्ट। तो हमारे पास टोटल जो पार्ट होते हैं, टोटल वैल्यू क्या कहलाती है? डिनोमिनेटर। जो वैल्यू हम नीचे लिखते हैं, बॉटम में लिखते हैं, वो कहलाती है डिनोमिनेटर, और टोटल पार्ट्स को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो देखिए टोटल पार्ट्स 5। यहाँ पे देखिए लिखे ना टोटल स्लाइसेस, 5 स्लाइसेस हुए में। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे पास अवेलेबल कितना है। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक में कलर हुआ है, मतलब ये हमारे पास अवेलेबल है, बाकी किसी में भी कलरिंग नहीं हुई। तो हम इसको क्या लिखेंगे? डिनोमिनेटर में कितने अवेलेबल हैं? ओनली 1। तो देखिए स्लाइसेस वी हैव 1, टोटल स्लाइसेस वी हैव 5। देखिए टोटल कितने हैं? काउंट करें 1 2 3 4 5। 5 हमारे पास है टोटल स्लाइसेस। और हमारे पास अवेलेबल अभी कितने हैं? कितने हमारे पास मौजूद है?
तो वो है हमारे पास सिर्फ एक, कलरिंग सिर्फ एक में हुई है, तो लिखा स्लाइसिस वी हैव 1, टोटल स्लाइसिस वी हैव 5। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ऐसा ही कभी हम आगे इसकी जो आगे फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए फ्रैक्शंस, यहाँ पे लिखा है आइडेंटिफाई द फ्रैक्शन शोन बाय द कलर्ड पोर्शन इन ईच फिगर एंड मार्क द राइट आंसर। इसमें हमने देखना है कि टोटल पार्ट्स हमारे पास कितने हैं और जिसमें कलर हुआ है, कलर से मुराद क्या है कि हमारे पास वो अवेलेबल है। स्लाइसिस वी हैव जो हमने लास्ट में पढ़ा था, ये स्लाइसिस वी हैव ये वाला ऑप्शन, ठीक है। जिसमें कलरिंग हुई होगी वो वो हमारे पास न्यूमरेटर वैल्यू कहलाएगी, मतलब वो हमारे पास मौजूद है, ठीक है ना। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बना हुआ है स्टार्स, ठीक है। इसके कितने पीसेस हैं, 1 2 3 4 5। कैसे आप काउंट करेंगे, यहाँ पे एंगल्स बने होंगे। अब देखिए कितने पीसेस है हमारे पास, देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। कितने टोटल हमारे पास 5 हुए, ठीक है। तो न्यूमरेटर में हमारे पास और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा 5। और हमारे पास अवेलेबल कितने हैं, वी हैव, हाउ मेनी वी हैव, जिसमें कलर हुए हो, कलर फिल हुआ है वो कितने हैं, ओनली 1। तो हम 1 हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर यहाँ पे, ठीक। मतलब न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, ठीक है। ये फर्क होता है दोनों में, बॉटम वैल्यू डिनोमिनेटर कहलाती है और टॉप वैल्यू न्यूमरेटर कहलाती है। ऐसा ही नीचे वाला भी करते हैं। यहाँ देखिए एक यहाँ पे देखिए अब सर्कल बना हुआ है, सही है। तो सर्कल के कितने पार्ट्स किए हैं, कितने हिस्सों में उसको डिवाइड किया गया है। देखें यहाँ पे सिर्फ एक लाइन लगाएगी तो मतलब कितने हिस्से हैं, 1 और 2। तो इसको हम कैसे लिखेंगे बताएं आप। ये देखिए 1 एंड 2, ओनली 2 पीसेस। तो टोटल स्लाइसेस, टोटल पीसेस क्या कहलाते हैं हमारे पास, जो टोटल हमारे पास स्लाइस हुए होते हैं, टोटल पीस हुए होते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, टोटल साइज को हम कहते हैं, टोटल स्लाइसेस को कहते हैं हम डिनोमिनेटर। तो कितने हैं 1 2, तो 2 हमारे पास आ गया डिनोमिनेटर। और फिर कितने हैं जिसमें कलर हुआ है, जो अवेलेबल है वो है सिर्फ 1, तो न्यूमिनेटर में क्या आएगा 1। अब देखिए 1/2 कहाँ पर है, ऑप्शन ए बी सी, सी में ना, तो इसको हम टिक कर देंगे। अच्छा 1/2 हम यू भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ये 1 /2 यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको बेशक यू करके सीधी लाइन लगा लें, फर्क नहीं पड़ता, या यू तिरछी लाइन लगा लें तब भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3। नंबर 3 हमारे पास है, देखें अब यहाँ पे काफी सारे स्लाइसेस बने हुए हैं इसके, है ना। अब ये काउंट करेंगे पहले आप कि टोटल नंबर्स कितने हैं हमारे पास, टोटल स्लाइसेस कितने हैं, पहले काउंट करें इसको। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हुए हमारे पास 8। तो ये हमारे पास क्या टोटल स्लाइसेस, टोटल पीसीस क्या कहलाएंगे हमारे पास, बॉटम में जो आएंगे वो कहलाएंगे डिनोमिनेटर। अब देखिए ये 8 है तो यहाँ पे लिखा 8 डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है। अब देखना है कि न्यूमिनेटर में क्या आना चाहिए। अब मुझे ये बताएं कि कितने पीसेस अवेलेबल है हमारे पास जिसमें कलरिंग हुई भी है, काउंट करें। ये देखिए कलरिंग हुई है 1, इसमें 2 एंड 3, क्या आएगा टॉप पे 3। आंसर में क्या आ रहा है 3/8, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि 3/8 या 3/8 कहाँ पे आता है, देखिए ऑप्शन ए 3/8, तो हम इस पे टिक लगा देंगे, सही है। आपने ऐसे सॉल्व करना है, इसको कॉपी में यूज करके लिख लेना, अगर हो सके तो यहाँ पे ऐसे न्यूमरेटर स्पेलिंग भी लिख लें, ठीक है, जैसे वो आप पीछे लिखी हुई थी, ठीक है। और यहाँ पे डिनोमिनेटर, सही है ना। ऐसे आप स्पेलिंग्स लिख लें अपनी कॉपी में ताकि आपको स्पेलिंग्स भी याद रहें और आपको पता चले कि टॉप वैल्यू हमारे पास न्यूमरेटर होती है और बॉटम वैल्यू हमारे पास डिनोमिनेटर होती है, ठीक हुआ। चलिए आगे नेक्स्ट वाला करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखिए ये एक बॉक्स टाइप का बना हुआ है, इसको एक केक समझ ले बेशक आप,
तो देखिए इसमें कितने पीसेज हैं, टोटल नंबर ऑफ पीसेज, टोटल नंबर ऑफ स्लाइसेस आप काउंट करें टोटल कितने हैं। ये देखिए 1, ये 2 और ये 3 है ना। तो हमारे पास टोटल साइज यही है, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एग्जैक्टली 3 आएगा, क्योंकि टोटल हमारे पास यही है। और इसमें से फिल कितने हैं, कौन से अवेलेबल हैं, किसमें कलर हुआ हुआ है, कलर वाले ओनली 1, लेकिन ये एक ही है हमारे पास। आपने ये नहीं देखना कि यहाँ पे नंबर 2 लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, आपने ये नहीं देखना। आपने देखना किसमें कितने में कलर फिल हुआ हुआ है, वो आपने चेक करना है। तो कितने में फिल हुआ है, 1 में, तो इसको अपने ऊपर न्यूमरेटर में 1 आ जाएगा। तो 1/3 देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, सी डी ए पे फिर हम टिक लगा दें। ठीक हो गया। ये एक्सरसाइज आपने कॉपीज में भी करनी है। तो अगर आप समझ नहीं आए तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ कि आपको फ्रैक्शंस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैंने कंसेप्ट दिया था वीक 5 के लेक्चर में, जो आपका इंक्लूड होगा इस सिलेबस में भी। तो ये उसी का टॉपिक है, फ्रैक्शंस और न्यूमरेटर ये सेम टॉपिक्स हैं। आपको इसमें समझना पड़ता है कि अपर वैल्यू कौन सी है, जो टॉप वैल्यू मैंने बताया, और इसमें बॉटम वैल्यू कौन सी है, जो डिवीजन फॉर्म में नीचे होती है। ठीक है ना। तो उससे पहले आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मैंने बताया, आपकी इसके वर्कशीट भी आपके लिए रेडी है, ये वर्कशीट है, ये आपको अपने घर पे खुद ही सॉल्व करना है, ये मैंने करवा दिया आप लोग को। ठीक है, ये सेकंड वन आप लोगों ने खुद करना है, और इसकी पिक्चर्स लेके मुझे सेंड कर देनी है। तो आए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है। ठीक है ना। The top number in a fraction is called numerator. टॉप नंबर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर कहलाती है। ठीक है, जो क्या शो करती है, शोज हाउ मेनी पार्ट्स वी हैव, जो हमारे पास शो करती है कि कितने पार्ट्स मौजूद हैं हमारे पास, वो न्यूमरेटर कहलाता है। देखिए 1 2 3 पार्ट्स हमारे पास मौजूद हैं, ये कहलाता है न्यूमरेटर। उसके बाद डिनोमिनेटर क्या होता है, द बॉटम नंबर इज द डिनोमिनेटर, नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर कहलाती है। बॉटम मतलब नीचे, टॉप मतलब ऊपर। ठीक है, तो द बॉटम नंबर इज द डिनोमिनेटर एंड शोज, क्या शो करता है हमें, हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स द आइटम इज डिवाइडेड इनटू, टोटल कितने पार्ट्स हैं जिसमें आइटम हमने डिवाइड किया है। ये पिज्जा, इसको हम आइटम भी कह सकते हैं, ये स्क्वायर, इसे भी हम आइटम कह सकते हैं। ठीक है, ये एक आइटम है, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। क्लियर हुआ। तो ऐसे ही ये पिज्जा वाला भी है, स्क्वायर स्क्वायर के स्लाइसेस की भी हैं, कितनी स्लाइसेस, अब यहाँ पहले स्लाइसेस काउंट करें, 1 2 3 4 5, मैंने आपको यहाँ पे नंबरिंग करके भी बताई थी अभी, एक बार फिर से नंबरिंग कर देता हूँ मैं। ये देखिए 1 2 3 4 5, कितने हुए हमारे पास टोटल स्लाइसेस, 5 हुए। तो हमारे पास ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डिनोमिनेटर। सही है, शोज द बॉटम नंबर इज द डिनोमिनेटर, बॉटम नंबर भी है, नीचे भी है। ठीक है, एंड शोज हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स द आइटम इज डिवाइडेड इनटू, और ये बता भी रहे कि कितने पार्ट्स में ये आइटम डिवाइड हुआ है। तो देखिए कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, ये 1 2 3 4 5, उसके 5 स्लाइसेस हुए। तो देखिए यहाँ पे 5 लिखा, इसका मतलब डिनोमिनेटर हमारा करेक्ट हो गया। अभी हमने न्यूमरेटर देखना है, न्यूमरेटर क्या है, तो न्यूमरेटर हमने पढ़ा, शोज हाउ मेनी पार्ट्स वी हैव, कितने पार्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। अब देखें इन सब में किस में भी कलरिंग नहीं हुई, सिर्फ इसमें कलरिंग हुई है, तो मतलब हमारे पास सिर्फ एक पार्ट है। तो स्लाइसेस वी हैव ओनली 1 स्लाइस। ठीक, तो इसका मतलब अभी हमारा न्यूमरेटर भी करेक्ट हो चुका है। ऐसे ही मैंने जो एक्सरसाइज बताई है, मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि आइडेंटिफाई फ्रैक्शन शोन बाय द कलर्ड पोर्शंस इन ईच फिगर एंड मार्क द राइट आंसर। हमने इस फ्रैक्शंस फॉर्म में देखना है कि कलर पोर्शंस कितने हैं, और फिगर को समझना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के जरिए, और फिर हमने करेक्ट ऑप्शन पे टिक मार्क कर देना है। ठीक है, तो अब देखिए नंबर 1 हमारे पास है स्टार। अब स्टार के कितने पार्ट्स हैं, देखिए एक पार्ट तो ये बनाया हुआ है ना। अब ऐसे ही इसको मैं कलर को यहाँ मूव करूँ तो यहाँ पे भी एक पार्ट बन जाएगा। तो टोटल कितने पार्ट्स हैं इस स्टार के, 1 2 3 4 5, टोटल पार्ट्स हमारे पास है स्टार के 5 पार्ट्स। तो देखिए 5, टोटल नंबर ऑफ स्लाइसेस, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स क्या है ये
डिनोमिनेटर। ठीक, डिनोमिनेटर हमें पता चल गया, चलिए ये करेक्ट हो गया। उसके बाद अभी हमने देख रहे हैं कि कितनों में कलर हुआ है, कौन से अवेलेबल हैं। देखिए बाकियों में इनमें कलर्स नहीं हुए हुए, ये तो मतलब ये अवेलेबल नहीं है। यहाँ सिर्फ एक में कलर हुआ है, तो मतलब एक हमारे पास अवेलेबल है, एक मौजूद है। तो मतलब कितने हमारे पास हुए न्यूमरेटर, ओनली वन। तो यहाँ पे लिख दिया हमने वन, 1/5। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1/5। 1/5 यूं भी लिख सकते हैं और 1/5 ऐसे भी करके लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों डिवाइड फॉर्म है, ये दोनों सेम है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, उसके बाद सेकंड वन देखते हैं। यहाँ पे सर्कल बना हुआ है और सर्कल के दो हिस्से किए हुए हैं, देखें टू पार्ट्स हैं इसके, ये वन, ये टू। तो डिनोमिनेटर हमारे पास क्या हुआ बताएं आप, डिनोमिनेटर हमारे पास हुआ टू। और कितनों में कलर हुआ है, कौन से हमारे पास मौजूद है, हाउ मेनी पार्ट्स वी हैव, ओनली वन। तो हमारे पास वन हुआ न्यूमरेटर। क्लियर हुआ। ये नीचे वाले भी कर लेते हैं, जो जिसमें हमारे पास काफी सारे स्लाइसेस हुए थे, ये वाला भी कर लेते हैं एक बार, ताकि फिर से अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो ये है, पहले स्लाइसेस काउंट करें, कितने स्लाइसेस किए हैं, कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हमारे पास, कितने पार्ट्स हैं, कितने पीसीज हैं, 8। टोटल पीसीज 8 हैं। और कितने हमारे पास मौजूद हैं, हाउ मेनी वी हैव, कितनों में कलर्स हुए हुए हैं। तो काउंट करें 1 2 3, ओनली 3। तो 3 हमारे पास ऊपर आ जाएगा। ये है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। तो अभी आप देखें 3/8 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन ए बी सी। सी में 5/8, बी में 1/2, ए में 3/8। तो मैंने ऊपर अभी आपको पहले भी बताया कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, दोनों इक्वल है। हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो कॉपी में यू लिख लें, कोई मसला नहीं, अगर यू लिखना चाहें तो यू लिख लें। ठीक है, चलिए उसके बाद ये लास्ट नंबर 4 भी कर लेते हैं एक दफ़ा। उसके बाद जो नेक्स्ट पेजेस में है, इसमें काफ़ी सारे स्लाइसेस हुए हैं, तो आपने खुद ही कर लेना है। इसमें देखिए यहाँ पे एक नंबर 9 है, अगर आप चाहें तो मैं सॉल्व करवा देता हूँ, बट ये बहुत आसान है। टोटल पार्ट्स आप उनकी काउंट करें और कितने में कलर्स हुए हैं वो काउंट करें, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो लास्ट वन नंबर 4 पहले मैं करवा देता हूँ आपको। ठीक है, जो कितने हमारे पास एक केक, समझ लें आप कि केक बना हुआ है, इसके हमने कितने पीसीस किए हैं, 1 2 3 पीसीस। ठीक है, अब देखिए टोटल पीसीस कितने हुए, 3 पीसीस। 3 लोगों ने केक खाना है, तो ये 3 पीसीस। अब ये 2 लोग अपना केक लेके चले गए, ये खा गए। ठीक है, अब वहाँ पे कितना केक, कितने पीस पड़े हुए हैं, ओनली 1 पीस, एक पीस मौजूद है जिसका कलर है येलो। ठीक है, एक एक मौजूद है, एक पीस मौजूद है, तो हम क्या लिखेंगे न्यूमरेटर में, 1। एक हमारे पास मौजूद है और टोटल हमारे पास थे 3। ठीक है, द टॉप वैल्यू इज न्यूमरेटर एंड द बॉटम वैल्यू इज डिनोमिनेटर। अब देखें 1/3 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ए बी या सी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 1/3 आ रहा है ए में। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह रिवीजन क्लास में आप लोग की वर्कशीट आप लोग सॉल्व करके मुझे सेंड कर देना। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हुई तो वो भी वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे हम। और अगर किसी को समझ ना आया हो तो यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड होएगा, एक बार फिर से देख लें और इसकी प्रैक्टिस कर लें अच्छे से। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।